Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected viewers, teachers and students, बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपके सामने जो है वो सुपर जो मॉडर्न ऐसे है उसके चैप्टर में से एमसीक्यूज़ जो हैं ना वो हल के लिए पेश किए गए हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे सुपर। तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने, बैटन रसल, वर्जीनिया वुल्फ, एल्फा ऑफ द फ्लोर, नन ऑफ दैम। तो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दैम, बिकॉज जो ऐसे है या आर्टिकल है सुपर, इट हैज़ बिन रिटन बाय सम एनोनिमस राइटर। तो सेकंड है ही कुड नॉट फोर सी का मतलब होता है कि मुस्तकबिल में यानी किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ओवर सी। हु इज़ नास्चे। नास्चे कौन था? एक फ़िलासफ़र था, लेकिन इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो इसके पास इसके लिए चार ऑप्शन आपके पास हैं, ब्रिटिश फ़िलासफ़र, जर्मन फ़िलासफ़र, स्पेनिश फ़िलासफ़र या फ्रेंच फ़िलासफ़र। तो बी ऑप्शन यानी जर्मन फ़िलासफ़र। हु इज़ मिस्टर शॉ। मिस्टर शॉ का ज़िक्र स्टार्ट में ही ऐसे में हुआ है। तो वो एक राइटर है और ये दरअसल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है ना वो ज़िक्र है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आप जानते हैं कि ही वाज़ अ ब्रिटिश प्ले राइट, एक बरतानवी ड्रामा राइटर था। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट सीम्स टू हैव एक्सट्रीमिनेटेड मीन के किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी किल्ड। नंबर 6, इट इज़ वेरी लाइक द टर्म एस्क्वायर। एस्क्वायर जो है वो बोलते हैं एक ख़िताब है, नाइट इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द मीनिंग ऑफ सर्टन एपिथेट, ये लक़ब को बोलते हैं, जो नाम एक लक़ब दिया जाता है आमतौर पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी टाइटल। इवन एम्फेटिक का मतलब होता है पुरज़ोर। तो फोर्सफुल, स्लोअर, लेज़ियर, फाइनर। तो ए ऑप्शन यानी फोर्सफुल इसका ठीक ऑप्शन होगा। 9 नंबर, इफ़ वी वर ऑल गिवन पियरेजेस। पियरेजेस का मतलब होता है कि नवाब का खिताब। तो ये एक जो है वो नोबिलिटी है, लिहाजा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। दे वर एनोबल्ड। एनोबल्ड का मतलब होता है कि किसी कोई खिताब दिया जाना, एलिवेट किया जाना, यानी ऊंचा दर्जा दिया जाना। तो इसका जो रेलेवेंस बनती है वो ए ऑप्शन यानी नाइटेड, यानी जो है नाइट का खिताब देना। वी यूज़ टू स्नियर एट द मल्टीट्यूड ऑफ फॉरेन काउंट्स। स्नियर एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, लिहाजा ए ऑप्शन यानी जियर एट इसका, जियर एट का मतलब भी मजाक उड़ाना होता है, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक होगा। वी यूज़ टू स्नियर एट द मल्टीट्यूड ऑफ फॉरेन काउंट्स। काउंट्स का मतलब जो है वो शरीफजादे। तो ए ऑप्शन यानी कि नोबल मैन। येट इट इज़ अ नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब होता है कोई नई चीज़। तो ए ऑप्शन यानी इनोवेशन इसका करेक्ट ऑप्शन। हु इज़ शेक्सपियर। शेक्सपियर के नाम से तो सारे वाकिफ़ हैं। अब शेक्सपियर जो है ना एक राइटर था, लेकिन वो राइटर किस किस्म का था ये अब आपने जवाब देना है। नावलिस्ट था, स्टोरी राइटर था, ड्रामा राइटर था या पॉलिटिशियन था। तो यकीनी तौर पे उसके प्लेस काफ़ी बड़े मशहूर हैं, ड्रामे मशहूर हैं। तो ही वॉज़ अ ड्रामा राइटर। हु इज़ लिनार्डो डी विंसी। लिनार्डो डी विंसी का जिक्र आया है इस लेसन के अंदर। तो वो एक पेंटर था, लेकिन किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ था? या फ्रांस से था, जर्मनी के साथ, बरतानिया के साथ था या इटली के साथ था? तो ही वॉज एन इटालियन पेंटर, लिहाजा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है नशात सानिया यानी बहाली। तो इसका बी ऑप्शन यानी रिवाइवल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नोशन। नोशन, तो नोशन जो है दैट इज़ मेंटल एप्रीहेंशन, इदराक करना किसी चीज़ का। तो ए ऑप्शन। हु इज़ कैसर बोर्गिया। तो कैसर बोर्गिया कौन था? ही वॉज अ कार्डिनल,
ए ऑप्शन यानी वो एक कार्डिनल था, चर्चमैन था। दे आर कंटेंट टू बी डाउडी, तो इसका शेबी, शेकी, डिवेंडलिंग, इंक्रीजिंग, तो शेबी यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हु वाज कैसर, कैसर कौन था? प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, एम्परर था या मिनिस्टर था? तो ही वाज एन एम्परर, रोमन एम्परर। के बाद है एज द डेंजर्स ऑफ द रीजेंसी, तो ए ऑप्शन यानी फुपिश। और एज द डेंजर्स ऑफ द रीजेंसी, रीजेंसी किसको बोलते हैं कि पुराने ज़माने में जब बादशाह तख्त पे बैठते थे तो सम टाइम उनकी एज बड़ी कम होती थी, तो उस दौरान जो थे वो कुछ दरबार के अंदर से ही या शाही ख़ानदान में से ही वक्ती तौर पे वालदा या फिर चचा या कोई और शख्स जो कि बड़ा वफ़ादार होता था वो मामलात तख्त के चलाता था, अनटिल के जो बादशाह सलामत हैं जो तख्त पे छोटी उम्र में बैठे हैं वो एज ऑफ मेचोरिटी को ना पहुंच जाएं। तो डी ऑप्शन यानी सब्स्टिट्यूशन फॉर रेन। तो ईच वन सरपासिंग द लास्ट इन साइज़ एंड हाइट, सरपास का मतलब होता है कि आगे निकल जाना, तो डी ऑप्शन यानी एक्सीडिंग। राइवलरी वेंट ऑन, राइवलरी का मतलब होता है कि रकाबत यानी मुकाबला, तो यकीनी तौर पे सी ऑप्शन यानी कंपटीशन ठीक ऑप्शन होगा। 25 नंबर है अनटिल इट कल्मिनेटेड इन बेवस, कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का फाइनलाइज हो जाना, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ बेवॉस? अ चर्च, अ मार्केट टाउन, अ प्लेस और अ हाउस, तो ये मार्केट प्लेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ पैच एंड प्रॉप्ड अप, प्रॉप्ड अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सहारा देना, तो ए ऑप्शन यानी स्पॉटेड। इट इज़ अ मोनूमेंट ऑफ द इनऑर्डिनेट ड्रीम्स, इनऑर्डिनेट का ए ऑप्शन यानी एक्सेसिव। हु वाज मिस्टर रॉकफेलर, रॉकफेलर एक बड़ा अमीर जो है ना अमेरिकन शख्स था, लेकिन वो कौन सा अमेरिकन था? पॉलिटिशियन था, सोशलिस्ट था, इंडस्ट्रियलिस्ट या रिफॉर्मिस्ट? तो इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो कारोबारी शख्स था। हर मेड नो अटैम्प्ट टू फ्लॉर इन हर ड्रेस एंड डिमिनर, तो डिमिनर का मतलब होता है अपीयरेंस यानी शक्ल व शबाहत।